मुक्ति सूत्र चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं सिद्धार्थ, आपका लाइफ कोच। भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन शैली आपके जीवन को और भी अधिक संतुलित और बेहतर बना सकती है। इस चैनल पर हम इसी प्रकार के आध्यात्मिक सूत्रों को प्रसारित करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे मेंबर हैं तो आपको हृदय से धन्यवाद। कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम सभी प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे। जीवन की मानसिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। कृपया ध्यान दें, हम किसी भी प्रकार का जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, टोटका, ताबीज आदि पर कोई कार्य नहीं करते और ना ही इसी प्रकार की कोई सलाह देते हैं। ब्रह्मांड में प्रेम और ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आज मैं आपको इस कार्यक्रम में ऊर्जा चक्रों के विषय में बताऊंगा। आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार चक्र सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, आपका एक ऐसा हिस्सा जिसे आप देख या छू नहीं सकते। यह वह जगह है जहां आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि इसे ऊर्जा निकाय भी कहा जाता है। किसी आध्यात्मिक यात्रा को हम मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा भी कह सकते हैं। यह एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास की यात्रा है। इसमें तीव्रता के 7 अलग अलग स्तर होते हैं। ऐसे तो हमारे शरीर में बहुत से ऊर्जा के केंद्र हैं जिनके माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा या प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। इन्हें हम नाड़ी भी कहते हैं। कभी कभी ये ऊर्जा चैनल अवरुद्ध हो जाते हैं और इससे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में बीमारी और गड़बड़ी पैदा होने लगती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चक्र क्या दर्शाता है और इस ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और यह तभी संभव है जब चक्र संतुलित हो। इसे विस्तार से समझने के लिए आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि आखिर ये चक्र कौन से हैं, क्या हैं, ये इस शरीर प्रणाली में करते क्या हैं, यह सभी चक्र कहां स्थित होते हैं, डिसबैलेंस चक्र की पहचान क्या है, चक्र बैलेंस हो तो क्या लाभ मिलते हैं, डिसबैलेंस चक्र को बैलेंस कैसे किया जाता है, इस कार्य में मंत्र, मुद्रा, योग साधना और रंगों का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में हजारों ऊर्जा के भंवर चक्कर काट रहे हैं, किसी गैलेक्सी की तरह। लेकिन उनमें भी 114 चक्रों को मुख्य माना गया है। इन 114 में से भी मोटे तौर पर 7 चक्रों की सबसे ज्यादा चर्चा की गई है, जहां ऊर्जा एक वृत्त में चक्कर लगा रही है, जिसके कारण हमारा जीवन चलता है। विज्ञान ने भी इन चक्रों की सूक्ष्म उपस्थिति को स्वीकार किया है। भारतीय पारंपरिक औषधि विज्ञान के अनुसार यह चक्र सुप्तावस्था में रहते हैं। चक्र हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए जिम्मेदार शरीर में ऊर्जा का केंद्र है। शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। इन्हें सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। इन चक्रों में से प्रत्येक अलग रंग और विभिन्न कार्यों से जुड़ा है। जब ये चक्र संतुलित होते हैं तो हम स्वस्थ और खुश महसूस करते हैं, लेकिन जब ये असंतुलित हो जाते हैं तो हमें शारीरिक या भावनात्मक समस्याओं का अनुभव हो सकता है। चूंकि योग एक शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों है, योग मुद्राएं न केवल आपके शरीर के लिए
बल्कि आपके मन, भावनाओं और आत्मा के लिए भी व्यायाम है, जो इसे आपके चक्रों को संतुलित करने के लिए एक आदर्श अभ्यास बनाती हैं। इन चक्रों को बैलेंस बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है चक्रों को समझना। अतः इन चक्रों को अपनी स्वयं की देखभाल के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में लें और अपने योग अभ्यास को वास्तुकार के रूप में सोचें, जो उस ब्लूप्रिंट को वास्तविक बनाता है। चक्रों का उपयोग करके सबसे सीधा और आसान तरीका यह है कि प्रत्येक चक्र प्रकृति में एक तत्व से कैसे जुड़ा है। पहले 5 चक्र भौतिक तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ईथर से जुड़े माने जाते हैं। ईथर अर्थात अंतरिक्ष से जुड़े माने जाते हैं। माना जाता है कि अंतिम 2 चक्र हमारे सांसारिक दायरे से परे जोड़ते हैं, इसलिए वे प्रकाश और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के तत्वों से जुड़े हैं। एक बार जब आप उस तत्व को सीख लेते हैं जिससे प्रत्येक चक्र जुड़ा होता है, तो आप यह पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि वह तत्व आपके शरीर में कैसा महसूस करता है। इन सांकेतिक शब्दों में अपने शरीर के बारे में सोचने से आपको ऊर्जा के नए भंडार तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जब यह संतुलित होता है तो हम मजबूत और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब यह संतुलन से बाहर हो जाता है तो हम जड़ से उखड़ सकते हैं और असुरक्षित महसूस करते हैं। यह पेल्विक चक्र जो पानी से जुड़ा हुआ है, जब यह संतुलित होता है तो हम तरल महसूस करते हैं और जैसे हमारा रचनात्मक रस बह रहा हो। जब ऐसा नहीं होता तो हम कठोर, शुष्क और भावनात्मक रूप से भंगुर महसूस करते हैं, एक पौधे की तरह जिसे पर्याप्त पानी नहीं दिया गया है। आइए जानते हैं मुख्य रूप से यह 7 चक्र कौन कौन से हैं। यह 7 चक्र जो आपकी रीढ़ के आधार से प्रारंभ होकर के आपके सिर के ठीक ऊपर तक चलते हैं। इसमें पहला है मूलाधार। इसे हम रूट चक्र भी कहते हैं, जो कि रीढ़ के आधार पर स्थित होता है और लाल रंग का माना जाता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं, ये नाभि से 4 अंगुल नीचे स्थित होता है और ऑरेंज कलर अर्थात नारंगी रंग का माना जाता है। तीसरा मणिपुर चक्र है, जिसे हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। ये नाभि के पास स्थित होता है और इसका रंग पीला माना गया है। चौथा अनाहत चक्र है, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र भी कहते हैं और यह हृदय क्षेत्र में स्थित होता है। इसका रंग हरे रंग का माना गया है। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र कहा जाता है, जिसे हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। ये गले के पास स्थित होता है, या ऐसा कहें कि गले में स्थित होता है और आपकी अभिव्यक्ति को बल प्रदान करता है। इसका रंग आसमानी नीला माना गया है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र, जिसे हम अजना चक्र भी कहते हैं या फिर थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। यह हमारे दोनों भवों के बीच में स्थित होता है और इसका रंग नीला माना गया है। माना जाता है कि अगर यह जागृत अवस्था में होता है तो हमारी अंतर्ज्ञान को मजबूती प्रदान करता है, हमारा इंट्यूशन बढ़ जाता है। सातवां और अंतिम चक्र है सहस्त्रार, जिसे हम क्राउन चक्र भी कहते हैं। यह हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में ब्रह्मरंध्र में स्थित होता है। ब्रह्मरंध्र वो जगह है जो हमारे स्कल में, हमारी खोपड़ी में एक छिद्र होता है, एक छेद होता है जहां पर हड्डियां आपस में नहीं जुड़ती। आपने किसी बच्चे को देखा होगा, उसके सर का ऊपर का हिस्सा खाली दिखता है, ये ब्रह्मरंध्र है। यहीं पर सहस्रार स्थित होता है। डिसबैलेंस चक्र को बैलेंस करने के लिए हम योग, मुद्रा, ध्यान, मंत्र जाप इत्यादि का सहारा ले सकते हैं। एक विशेष प्रकार का संगीत, जिसे हम सबलिमिनल या सेल्फोजियो भी कहते हैं, इसके सुनने मात्र से भी चक्र को बैलेंस किया जा सकता है।
किसी अन्य कार्यक्रम में हम आपको हीलिंग संगीत के पर विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा डिसबैलेंस चक्रों के लिए हम विभिन्न रंग के क्रिस्टल से भी उपचार कर सकते हैं। रंगीन धागों से या जल चिकित्सा से भी चक्र को बैलेंस किया जा सकता है। सनातन संस्कृति में इन चक्रों के स्वामी देवताओं का भी निर्धारण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आप देवताओं की स्तुति करके भी अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। अपने आगे के कार्यक्रमों में हम इन चक्र को अलग अलग समझेंगे और इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि कौन सा चक्र किस तत्व से जुड़ा है, उसके बैलेंस होने से क्या लाभ मिलते हैं, डिसबैलेंस होने से क्या नुकसान होता है, इसकी वजह से कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, इनकी पहचान कैसे की जाए, इनका उपचार कैसे किया जाए, आदि आदि। इसलिए यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आज बस इतना ही। महादेव।